विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठः भारत जनताहम, और जिसमें हमने पहले भाग में सामान्य परिचय पढ़ लिया था। और सामान्य परिचय में हमने जान लिया था कि शीर्षक के अनुसार अर्थात भारत जनताहम, मैं भारत की जनता हूँ, अर्थात यहाँ पर भारत की जनता किस प्रकार अपना व्यवहार करती है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम इस भाग के अंतर्गत लेके आए हैं पहला श्लोक। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं प्रथमः श्लोकः। आप देख पा रहे हैं पहला श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक का है, और यह जो श्लोक है इसका हमें उच्चारण करना है, सस्वर वाचन करना है। विद्यार्थियों आप यहाँ पर सस्वर वाचन करके इस श्लोक को स्मरण कर सकते हैं और बार बार अभ्यास से इसका उच्चारण स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने उच्चारण किया, और इस जो पद्य है, ये जो श्लोक है, इसका हम आसानी से अर्थ समझेंगे, और इसको समझने के लिए हम कठिन शब्दार्थी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए विद्यार्थियों कठिन शब्दार्थ यहाँ पर देखिए। पहला है अभिमान धना, यानी कि स्वाभिमान से युक्त या स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। शालीना, शालीन या आचरणशील या आचरण से युक्त। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूं। कुलिशादपि, वज्र से भी। कुसुमादपि, फूल से भी। सुकुमारा, अत्यंत कोमल। कठिना, कठोर। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, कुछ यहां पर जैसे विनय धन उपेता, भारत जनता धन अहम, कुलिशात धन अपि, कुसुमात धन अपि, ये कुछ कोष्टक में संधि विच्छेद वाले पद दिए गए हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर हमें जानना है और समझना है कि यहाँ कौन सी संधि है और इसका जो संधि वाला पद है वो कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखिए विनय धन उपेता, ये संधि विच्छेद है, और संधि जो पद बनेगा वो बनेगा विनयोपेता। ठीक है, अब ये बना कैसे, तो ये भी हम समझ लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए विनय का जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण है अपने पास में अ, और उपेता का पूर्व वर्ण है अपने पास में उ। ठीक है विद्यार्थियों, अर्थात अ और उ। तो यहाँ गुण संधि है। गुण संधि हमें कहती है, क्या कहती है विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। गुण संधि हमें यह कहती है कि पूर्व पद में अ आए या आ आए, ठीक है, और उत्तर पद में उ या उ, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा विद्यार्थियों, ओ आदेश हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारी स्थिति क्या थी, विनय और इधर पेता, अर्थात अ और उ तो ओ हो गया। तो अब यहां पर देखिए हम जब इनको मिलाएंगे तो विनय, अब विनय यो हो गया इसमें मिलाते ही, ठीक है, यो और पेता, तो हमारा पद बन गया विनयोपेता। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे ये पहला पद बन जाता है और यहां पर क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है भारत जनता धन अहम। यहां पर आपको समझना चाहिए विद्यार्थियों, भारत जनता हम, यहां पर आ है और यहां अ है। अब यहां अवग्रह है, ठीक है, अर्थात अ जो है इसको अवग्रह कर दिया गया, ठीक है ना, अर्थात पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए कुलिशात धन अपि, इसका संधि विच्छेद और समस्त पद जो बनेगा, अर्थात संधि पद जो बनेगा वह क्या बनेगा, कुलिशाद अपि। यहां जसत्व संधि है विद्यार्थियों, कौन सी संधि है यहां पर, यहां जसत्व संधि है। ठीक है,
आगे देखिए कुसुमादपि, यहां पर भी कुसुमात धन अपि जसतु संधि का उदाहरण है, अर्थात यहां पर हल संधि है, व्यंजन संधि जिसे आप हिंदी में कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है। आइए हम श्लोक की ओर चलते हैं वापस से। यहां पर देखिए हम एक एक पद का अर्थ देखेंगे, जैसा कि कठिन शब्दार्थों में हमने जाना, और फिर हम अन्वय की ओर बढ़ेंगे। यहां पर देखिए अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान से युक्त, अभिमान धना का मतलब स्वाभिमान से युक्त, विनयोपेता विनय से युक्त या विनम्रशाली। ठीक है, शालीना आचरणशीला अर्थात आचरण से युक्त, सदाचार से युक्त, शिष्ट आचरण से युक्त। ठीक है, भारत जनता हम, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों भारत जनता और अहम हमने ऐसा पढ़ा था, तो यहां पर देखिए अहम यानी मैं। ठीक है, कवि यहां पर ठीक है भारत जनता का पक्ष लेते हुए कहता है कि मैं भारत जनता, ठीक है ना, अस्मि यानी हूं, यहां क्रिया नहीं है लेकिन हमें लगानी पड़ेगी, यानी कि मैं भारत की जनता हूं, जो कैसी है, स्वाभिमान से युक्त है, विनय से युक्त है और अच्छे आचरण से युक्त है। ठीक है, अगली लाइन देखिए कुलिशाद अपि कठिना, कुलिशाद का मतलब वज्र से भी, कठिना यानी कठोर। ठीक है, वज्र से भी कठोर, कुसुमाद अपि और फूल से भी, सुकुमारा यानी कि सॉफ्ट या सुकोमल। ठीक है ना, बहुत ही मुलायम। ठीक है, क्या है, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूं, अर्थात यहां क्या कहा गया कि मैं क्या हूं, स्वाभिमान से युक्त, विनयशाली, अच्छे आचरण वाली और भारत की जनता मैं हूं, और कुलिशाद अभी वज्र से भी कठिन हूं और फूल से भी कोमल हूं। ठीक है, ये हमने शाब्दिक अर्थ देखा। आइए हम अन्वय की दृष्टि से भी इसे एक बार देख लेते हैं। अन्वय क्या बनेगा इसका, अन्वय देखिए किस प्रकार बनेगा, अहम अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अस्मि, अहम कुलिशाद अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अस्मि। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों अहम यानी मैं। ठीक है, मैं कौन, भारत की जनता स्वयं कह रही है क्या कि मैं अभिमान धना स्वाभिमान से युक्त, विनयोपेता विनय से युक्त, विनम्रता से युक्त, शालीना अच्छे आचरण से युक्त, भारत जनता भारत की जनता अस्मि यानी हूं। ठीक है ना, मैं क्या हूं, स्वाभिमान से युक्त, विनयशाली, अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूं। फिर वापस कह रही है कि अहम यानी मैं, कुलिशाद अपि वज्र से भी, कठिना यानी कठोर, कुसुमात अपि फूल से भी, सुकुमारा अर्थात कोमल मुलायम, भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, ये अन्वय की दृष्टि से हमने देखा। आइए हम अब जानते हैं भावार्थ इसका क्या है, अर्थात जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए संस्कृत में कि भावार्थ लिखिए या अर्थ लिखिए तो आपको ये लिखना है, और यदि हिंदी में पूछा जाए तो मैं इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए कवि ही भारत जनतायाः विशेषताः वर्णयन् कथयति यत् भारतीय जनता स्वाभिमानयुक्ता विनम्रयुक्ता आचरणशीला वज्रादपि कठोरा कुसुमादपि सुकोमला च अस्ति। कवि यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं विद्यार्थियों कि ये जो भारत की जनता है उसकी विशेषता क्या क्या है। तो देखिए भारत की जनता कैसी है, भारत की जनता, भारतीय जनता यानी भारत की जनता स्वाभिमान युक्ता स्वाभिमान से युक्त है। ठीक है, विनम्र युक्ता विनम्रशाली है, आचरणशीला अच्छे आचरण वाली है, वज्र से भी कठोर है, यानी कि उनका हृदय कैसा है, उनका हृदय वज्र से भी कठोर है, जल्दी नहीं पिघलता। कुसुमात अपि सुकोमला और कुसुम से भी, फूल से भी ज्यादा मुलायम है, यानी थोड़ी सी ही बात पे द्रवित हो जाता है। तो यहाँ पर ये विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। तो च अस्ति यानी और है, ऐसी भारतीय जनता है।
ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम भारतवासी, भारत की जनता किस प्रकार की है। भारत की जनता यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, बहुत ही आचरणशील है और बहुत ही विनम्रशील है, साथ ही साथ स्वाभिमान से युक्त है, अर्थात स्वाभिमानी भारतीय जनता है, ठीक है ना। और वज्र से भी कठोर हृदय रखने वाली है और पुष्प से भी कोमल हृदय रखने वाली भारतीय जनता है, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, कुछ मूल्यांकन प्रश्न आपके लिए मैंने रखे हैं जो कि इस श्लोक से जुड़े हुए हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, कुलिशाद अपि कठिना का अस्ति। दूसरा है, विनयोपेता इति कस्य विशेषणम अस्ति। तीसरा है, अभिमान धना भारत जनता इत्यनयो विशेषण पदम किम अस्ति। ये 3 प्रश्न मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूं और आपको क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगले वीडियो में हम इन तीनों प्रश्नों की उत्तर की जांच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।